आज है हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास जिसमें हम बनाएंगे लाइंस। अगर हमारी लाइंस टूट जाती हैं तो हम इन लाइंस को कैसे कवरिंग करेंगे आपको इस क्लास में भी पता चलेगा। लाइंस को बोल्ड करने का तरीका और लाइंस को हर तरीके से प्रैक्टिस करने की आपको आज अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारी फर्स्ट क्लास जो कि है लाइंस, और लाइंस के साथ साथ हम आपको इसमें बॉर्डर्स दे देंगे जिसमें आप बॉर्डर्स की प्रैक्टिस करके आज की क्लास को प्रैक्टिस में रख सकती हैं। ठीक है, आपने पहले तो फॉर लाइंस बनानी होती हैं फॉर बॉर्डर। ठीक है, देन आपने इसको क्या करना है, मोटी करने के लिए जितनी चौड़ी आपने लाइन रखनी हो, जितनी मोटी करनी हो उतनी आपने दूर गैप से लाइन रखनी है और सेंटर वाली दो लाइंस को फिल कर देना होता है बोल्ड करने के लिए। लाइंस के सेंटर में थंब को प्रेस करते जाएंगे, कोन फुल भरी हुई होनी चाहिए आपकी। देन आप थंब को प्रेस करेंगे और कॉर्नर तक लेकर आएंगे। ये आपकी लाइंस को बोल्ड करना हो गया। ठीक है, साथ साथ जो मेरा सबसे फेवरेट ट्रैक है जो कि मैं अपने थंब पर और सब जगह डिज़ाइंस में बनाती हूँ वो कि ये होता है, ये देखें बिल्कुल एक सेंटर में आपने एक लाइन ले लेनी होती है, बिल्कुल लाइट लाइट सी। इसको मैं अंधी लाइन कहती हूँ जो सिर्फ मुझे दिखे। ठीक है, इसका कलर नहीं आता इसलिए हम इसको अंधी लाइन कहते हैं। समटाइम्स हमें कुछ ना कुछ आइडिया लाइंस बनानी पड़ती हैं। ये आपने देखा होगा मैं बहुत सारे डिज़ाइंस में इसको अपनी नेगेटिव स्पेस फिल करने के लिए बनाती हूँ, या ज़्यादातर फिंगर्स पर या कड़ों में मैं इसको डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इस वजह से। ठीक है, लाइक हम जैसे कॉमा डालते हैं, ठीक है कॉमा डालते हैं ना, इसी तरीके से हमें इस लाइन को उस शेप में लेके जाना होता है। ठीक है, देन हमने इस लाइन को अंदर से थोड़ा सा फिल किया, थोड़ा सा मोटा किया ताकि ये हाईलाइट हो। डन, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरी हम बनाएंगे एक और बॉर्डर। अगर हमारी लाइंस टूट जाती हैं तो हम अब उस लाइन को स्टार्ट से लेकर एंड तक लेकर जाते हैं। अगर हम सेंटर में से ही ज्वाइन कर देंगे तो वो बीच में डॉट्स आ जाते हैं। आपने खुद ने ऐसे ट्राई किया होगा तो वो गड़बड़ हो जाती है और फिनिशिंग पॉइंट नहीं लगता है। ठीक है, तो हमें उसको स्टार्ट टू एंड लेके जाना होता है, या तो एंड तक नहीं लेके जाओ तो थोड़ा सा जहाँ टूटा होता है उससे ज़रा सा आगे ले जाओ। ठीक है, तो वो ज्वाइनिंग आपकी अच्छी ज्वाइनिंग हो जाती है। देन अगेन लाइन को बोल्ड करने का तरीका, यहाँ पर मैं बनाऊंगी L7 वाला बॉर्डर। L7 वाला बॉर्डर क्या होता है ये बताती हूँ। इसका जो गैप है ना आपको अपनी छोटी फिंगर जितना रखना है। ठीक है, ये जो छोटी फिंगर होती है इतना रखना है और इसका हमें अपनी इशारे की फिंगर जितना रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने L बनाया। ठीक है, देन 7 बनाया, L 7 L 7 L 7 यहाँ पर डॉट्स,
यहाँ पर हमें इसके अकॉर्डिंग लाइन बनानी है। ये भी हम नेगेटिव स्पेस पर या कोई कड़ा बनाने में या फिंगर्स के सेंटर में यूज़ कर देते हैं, जो कि हमारे थोड़ी सी नेगेटिव स्पेस को कम कर दे। ठीक है, इसको हम S वाला बॉर्डर भी कहते हैं और L7 वाला बॉर्डर भी। ठीक है, अगेन हम एक और बॉर्डर बनाते हैं। जो कि होता है हमारा वो जो पत्तियां हम बनाते हैं जूसी लीव्स, उसको हम जूसी लीव्स कहते हैं। वो कैसे बनती हैं, यहाँ से हमने थोड़ी नोक आगे लाए, 1 2 3 4 5 देन आगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 देन आगे। क्लियर, 1 2 3 4 5 आगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देन आगे। अगर आप 5 तक ही काउंट करते रहोगे तो आपकी इतनी लाइंस बनेगी। मीन्स आप इसको 4 3 7 जितना बड़ा लीव या जितना छोटा करना हो उतनी काउंटिंग करो, तो आपकी एक तो प्रैक्टिस में ये इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में हो तो ज़ाहिर है प्रैक्टिस में छोटा बड़ा होना नहीं चाहिए ना, तो हमें उसको इजी करने के लिए काउंटिंग कर लेते हैं हम लोग। समटाइम्स हम डॉट्स भी बनाते हैं बहुत सारी जगहों पे, तो हम 1 2 3 4 5 ही करते हैं, ताकि वो ये हो जाता है कि हमारा शेप एग्जैक्ट एक ही साइज़ का होना चाहिए, लाइक। ठीक है, इसका बनाने का मकसद ये होता है कि नंबर हम इसलिए काउंटिंग कर रहे होते हैं 1 2 3 4 5 देन आगे। डन। इसकी और भी वाइन्स होती हैं, जो ये हम वाइन्स अक्सर सेंटर में, बॉर्डर्स में या फिंगर्स में यूज़ करते हैं, या लंबाई में फिंगर्स की यूज़ होता है। सो इसको हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। एक और भी हमारी लीफी वाइन होती है जो मैं आपको भी बता रही हूँ, उसको मैं छड़ियाँ कहती हूँ। छड़ियाँ इसलिए कहती हूँ कि उसमें मैं एक तो ये जूसी लीव्स डालती हूँ। ठीक है, फिर जूसी लीव्स के बाद लाइन को लेकर आए और एक डंडी, एक लाइन, डबल लाइन। ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 एंड डॉट, लाइन एंड जूसी लीफ, डॉट, लाइन, कर्व लाइन और देन जूसी लीफ। ठीक है, ये भी हमारा समटाइम्स मैं आपको देखा होगा आपने, मैं एंडिंग पर यूज़ करती हूँ, कड़े के ऊपर। लाइक ये जो कड़ा होता है कड़े के ऊपर वाली साइड्स पे यूज़ होता है, या डिज़ाइन को एंडिंग करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसको एज अ बॉर्डर यूज़ करना चाह रहे हो तो ये L7 या इस कोमा शेप के अलावा आप ये डाल सकते हो। ये भी बहुत प्यारा लगता है, मेरे कुछ डिज़ाइंस में ये भी आपने देखा होगा। आगे जो क्लासेस होने जा रही हैं उन क्लासेस में आपको बहुत सारे सेंटर पॉइंट्स और बहुत सारे एंडिंग पॉइंट्स की जो ट्रिक्स होती हैं, जो मैं अपने लिए यूज़ कर रही होती हूँ, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, तो फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी इंस्टाग्राम पे और भी मेरी वीडियोस वगैरह अक्सर शेयर करती रहती हैं इससे रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो फ़ीस वगैरह नहीं पे कर सकते, तो अच्छी बात है अगर हम उनको इस तरीके से सिखा दें। डन। अब आते हैं कुछ लीव्स पर। ये हमारा बेसिक लीव। ठीक है, एक तरफ इसकी हम शेडिंग करेंगे। ठीक है, एक तरफ हम इसको बोल्ड करेंगे। एक और हमारा लीव होता है ये जूसी लीव, जिसको हम 3 साइड्स लेकर जाते हैं। ये भी हमारा एंडिंग पार्ट्स के लिए अक्सर आपने देखा होगा बंचेस वाले डिज़ाइंस में एंडिंग पार्ट्स पर ये यूज़ हुआ होता है। ठीक है, एक होता है ये,
ठीक है, इसको भी हम ऐसे भर देंगे। एक होते हैं ये वाले लीव्स, वन टू थ्री, ठीक है। बेसिक फ्लावर्स जो हम बना रहे होते हैं ज़्यादातर अपने डिज़ाइंस में, बेसिक एलिमेंट्स में आपको दूंगी 2-2 या 4-4, ठीक है, जो कि आप प्रैक्टिस करो और हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ न्यू एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। वन टू थ्री फोर देन 5। ये आपने फ्लावर देखा होगा मेरे अक्सर उसमें जो हम फ्लावर्स बना रहे थे, रोजेस बना रहे थे, उसके सेंटर पॉइंट में इस फ्लावर को लेती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है कि रोजेस के अंदर ये होता है ना, अच्छा लुक दे रहा होता है। देखिए ये किसी का सिमिलर जो एक और रोज़ होता है, ये भी मैं ऐसा इनर फ्लावर यूज़ करती हूँ। पहले ये इसको इतना बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। समटाइम्स मैं इसका बंडल ऑफ फ्लावर 3 फ्लावर्स को यूज़ कर रही होती हूँ और समटाइम्स मैं इसको ऐसा अंदर वाला हिस्सा ये इनर पार्ट ये बन जाता है और बाहर के पार्ट्स में ना लाइक ये कोई सी भी पत्ती हमने डाल दी और इसको फ्लावर बना दिया। मुझे ज़्यादातर फ्लावर से स्टार्टिंग करना अच्छा लगता है, सो मैं फ्लावर से स्टार्टिंग करती हूँ। मेरे ज़्यादातर डिज़ाइंस में आपको फ्लावर से स्टार्टिंग मिलेगी। आगे की क्लास में कुछ फ्लावर्स वगैरह मैं इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूँगी कि फ्लावर्स भी हों आपके विदाउट शेडिंग किस में शेडिंग कौन सी होती है उसके अकॉर्डिंग। फ्लावर्स को जब हम बोल्ड कर रहे होते हैं ना, तो सेंटर से हमें ज़्यादा बोल्ड करना चाहिए और एंड में आगे अपना अंगूठे का प्रेशर थोड़ा कम करना चाहिए। तो ये जो हर पत्ती का दूरी है ना, पता चलनी चाहिए कि ये एक अलग पत्ती है। अगर हम इसको बिल्कुल बराबर से ही इतना मोटा मोटा करते हुए जाएंगे, ये देखो अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये तो मज़ा ही नहीं देगा, क्योंकि देखो जो गैप दिख रहा होता है वो फ्लावर की पत्तियों को डिफरेंट फ़र्क दे रहा होता है कि ये इतनी पत्तियाँ हैं। अगर हम एक ही तरह इसको ज्वाइनिंग मार देंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसको हम यहाँ से हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हिस्सा पतला हो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, हर पत्ती का एक अलग पता चलना चाहिए कि हमारी इतनी पत्तियां हैं इस फ्लावर में। फ्लावर्स में हमेशा पत्तियों का डिफरेंट होना पता लगना चाहिए। अगर हम रोजेस बना रहे हैं तो रोजेस को हम एक ही गोलाई में फोल्ड कर सकते हैं, बट फ्लावर्स में नहीं, ओके। तो ये है आज की क्लास। इंशाल्लाह आगे मैं और इस तरीके से ट्यूटोरियल्स वगैरह शेयर करती रहूँगी।